हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो आप रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब देख रहे हैं, गोरा, यह क्यों खास है, इसी पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। निश्चित ही यह किताब झकझोर देने वाली है। जो कोई भी पढ़ा है वो इससे परिचित होगा। दोस्तों, क्या हो अगर आप जो मान के जीवन में चल रहे हैं, जो भी जाति धर्म संप्रदाय से जो कुछ भी मान के चल रहे हैं, उसके प्रति एक आपके भीतर भावना है, एक जज्बात है, कुछ उद्देश्य हैं, कुछ सपने हैं। यही सब होता है ना आम जिंदगी में आदमी के। और अचानक से आपको अंतिम में पता चले कि आप वो है ही नहीं जो मान के चल रहे हैं। आप वो है ही नहीं, अब तो कुछ और है। तो कैसा झटका लगेगा। और निश्चित ही आत्मज्ञान के संबंध में यही होता है। जब दुनिया में हम कुछ न कुछ मान के चलते हैं और अचानक से जब आपके भीतर उस अहंकार की सच्चाई दिखती है, तो ऐसा ही लगता है। पैरों तले जो जमीन खिसकने की बात है ना, वो ऐसा ही लगता है कि अरे मैं क्या मान के जी रहा था, क्या था, क्या सच है। और निश्चित ही यह किताब में भी यही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी किताबें हैं। बहुत बड़े लेखक थे, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। निश्चित ही उनके लेखों को पढ़ना भी बहुत सुंदर होता है। कवि थे, कवि के हृदय थी, बहुत सुंदर, बहुत ऊंची बातें लिखते थे। और इस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहीं आत्मज्ञान वाली बात मिलेगी। जो गोरा नाम का करेक्टर है, गोरा एक व्यक्ति का नाम है, एक युवा का, जो पूरे देशभक्ति से और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो उस जज्बात से भरा हुआ है। उसके भीतर की जोश निश्चित ही कमाल का है। वो अपने धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति, देश के प्रति जो भावना रखता है, उसे तर्क में कोई पराजित नहीं कर सकता, जितने उसके पास तर्क भी हैं। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम विनय होता है। उसे किसी ब्रह्म समाज की लड़की पसंद आ जाती है, उसे वो शादी करना चाहता है। तो गोरा उस दोस्त के भी खिलाफ चला जाता है कि तुम कैसे हिंदू हो, कैसे तुम समाज के होगे भाई, अपने समाज के होके जाके दूसरे समाज में शादी करोगे इत्यादि। तुम्हें अपनी जाति का फिक्र नहीं, तुम्हें अपना धर्म का फिक्र नहीं। ब्रह्म समाज के बारे में भी आप जानते होंगे बंगाल में। तो उस समय वही था। और जब देखेंगे कि वहाँ गोरा भी कभी कभी जाता है, जो लड़की के पिता होते हैं वो कमाल के व्यक्ति होते हैं। हालांकि वो ब्रह्म समाज में है, लेकिन उनकी जो समझ है, उनकी जो चेतना है, बहुत सुंदर है, सर्वव्यापी है, सबको समान देखने वाली है। और उस घर में ये भी जाता है गोरा कभी, तो वहाँ एक ब्रह्म समाजी आते हैं, शायद हरान बाबू नाम था उनका। उनसे खूब बहस होती है। जब जाता है गोरा, बहस होती है, और उस बहस से प्रभावित भी उनकी सबसे बड़ी लड़की होती है। तो निश्चित ही ऐसे कहानी चलती है। बाकी गोरा के जीवन में देखेंगे जो उसका धर्म के प्रति जज्बा है, जो देश के प्रति, बहुत कमाल का है। अंग्रेजों से लड़ पड़ता है किसी भी बात को लेके। और देखेंगे कि एक जगह मार पिटाई भी कर दिया है अंग्रेजों से, उसे जेल भी हो गई है। और एक बार की बात है कि वो गांव में घूमने निकलता है। वहाँ जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, वहाँ उसका एक दिखता तो है कि वो भारत के लोग हैं, इसी देश के हैं, लेकिन वो जो उसके भीतर का जाति घुसा हुआ है, जो उसे उनके पास बैठने से, उन्हें छूने से रोक रहा है, उससे वो बड़ा विचलित होता है। चाहता तो है कि उसे अपनाए, लेकिन जो उसका जातीय गौरव है, धार्मिक गौरव है, उससे वो प्रभावित हो जाता है।
और इस बारे में वो बाद में सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो चाहता है सबको अपनाना, लेकिन नहीं अपना पाता, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात कि जो उसके पिता होते हैं गोरा के, ब्राह्मण खानदान में होते हैं, वो अपने पूजा घर में उसे नहीं घुसने देते गोरा को। और ये बात उसे बहुत विचलित करती है कि भाई मेरे को क्यों नहीं, मैं क्या अशुद्ध हूं? लेकिन वो घुसने नहीं देते हैं। माँ है, माँ का व्यवहार बहुत सुंदर है। बाकी ऐसे कहानी चलती है। लेकिन होता क्या है ना, लास्ट में जब उसके पिता मरने वाले थे तो भाई वो कहते हैं कि हम अग्नि भी ये नहीं देगा। अब इसको बड़ा झटका लगता है कि मैं इनका बेटा हूं और ये कह रहे हैं कि अग्नि भी नहीं देगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अग्नि तो बेटा ही देता है। तो फिर उसकी अपने माँ से जाके पूछता है कुछ बात। फिर उसकी माँ बताती है कहानी। माँ बताती है, पिता बताते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी साल हो गए पढ़े हुए इस किताब को, 5-6 साल पहले इसे पढ़ा था। तो वो बताते हैं कि बेटा तू हमारे घर का पैदा हुआ नहीं है, तू हमारा अपना बेटा नहीं है। हुआ यूं था कि उसके पिता आयरलैंड के थे। वो लोग यहाँ भारत में रहते थे अंग्रेजों के शासनकाल में। शायद लड़ाई में वो मारे गए थे, ये बच गया था कहीं, छोटा सा था, रो रहा था। तो ये लोग जो भी इसके माता पिता हैं ब्राह्मण खानदान, वो लोग गोद ले लिए। और एकदम वो, इसलिए वो गोरा था एकदम बिल्कुल, इसलिए उसका नाम भी गोरा ही पड़ गया। तो भाई पिता तो जानते हैं बात, इसलिए उसे वो क्या मानते हैं जो विदेशी होते हैं, नहीं ध्यान आ रहा है, तो इसलिए वो उसे वो मानते हैं, उसे छुआते भी नहीं, उसका छू दे पानी तो वो पीते भी नहीं, ये तो ये थी है, विदेशी है या जो भी है। लेकिन गोरा के भीतर तो ये भाव है कि मैं यहाँ का हूँ, हिंदू हूँ और इस देश से जुड़ाव है, जो कुछ भी है। और जब उसे इस बात का बोध होता है, जब उसे पता चलता है कि मैं वो हूँ ही नहीं जो आज तक समझ के जी रहा था, जो इतने तर्क वितर्क किए जा रहा था, उस समय समझिए कि आत्मज्ञान हो जाता है। वो इतना कट्टर था, इतना धार्मिक था, हालांकि बहुत उसकी ऊंची भावना है देश के प्रति, वो अपने दोस्त की शादी में तक नहीं जाता। काफी बुलाने की कोशिश करते हैं, भाई आजा, कोई बात नहीं है वो, लेकिन नहीं, वो इतना कट्टर था कि कैसे वो दूसरे समाज की लड़की से शादी कर। और जब उसे इस बात का बोध होता है, जब उसकी माँ बताती है, तब सोचिए मत उसकी मन की स्थिति क्या होती है। फिर जाता है वो उन लड़की के पिता के पास जो पहले भी उसे समझाए थे गोरा को। और बहुत सुंदर इसमें तर्क वितर्क चलता है, बहुत सुंदर, बहुत सारी बातों की समझ होगी। मैंने दोबारा वो किताब खरीदा था, पहले तो लाइब्रेरी से लाके पढ़ा था। जब मुझे अच्छी लगी थी तो मैं उसे खरीदा था कि दूसरों को पढ़वाऊँ। वो गलती से एक दोस्त को दे दिया, वो खो गई, फिर से खरीदूंगा उसे। तो इसलिए मुझे ये किताब खास लगी, जो इसके संवाद हैं, जो इसमें तर्क वितर्क है, जो धर्म के बारे में समझ है, जो बातचीत चलती है, निश्चित ही कमाल का है, पढ़ना चाहिए। और निश्चित ही वही हाल होता है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, जब वो दुनिया में कुछ न कुछ मान के व्यक्ति जी रहा होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, उसको लेकर लड़ता है, कई सपने बना लेता है, कई चीज़ें करता है। और आज के समाज में भी यही है भाई, व्यक्ति कुछ ना कुछ खुद को माने हुए है कि मैं इस जाति में हूँ, इस धर्म में हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ, लेकिन गहराई से कभी बैठ के देखता नहीं कि सच में, क्या सच में वही चीज़ है या दूसरों ने पकड़ा है? क्या सच में मेरा स्वरूप वही है, मेरा स्वभाव वही है, मैं वही हूँ, मेरी पहचान वही है जो दूसरों ने दिया है? निश्चित ही नहीं। निश्चित ही जो मैं है ये झूठ है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। लेकिन जिसे भी आत्मबोध होता है, जो इस बात को समझ जाता है, जिस दिन ये समझ होती है ना, यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैं जी कैसे रहा था।
मैं बना हुआ क्या था, आप आश्चर्यचकित होंगे। आप देखेंगे कि मैंने जीवन के कितने वर्ष गंवा दिए, ये भी दिखाई देगा। दूसरों के अनुसार जीवन को जीने में, दूसरी लड़ाई लड़ने में जो मेरी लड़ाई थी ही नहीं, उस उद्देश्य को पाने के लिए जो मेरी उद्देश्य थी ही नहीं, ये हाल होता है। और फिर उसके बाद तो सारा बोझ उतर जाता है मन का, सारा परंपराओं का बोझ उतर जाता है, सारे कंडीशनिंग समाप्त हो जाती है। तो इसलिए किताब खास मुझे लगी। और निश्चित ही अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दिया हूं, खरीद के पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर किताब है, पढ़ना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की और भी कहानियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन ये किताब जब से मैं पढ़ा, ये मेरी फेवरेट किताब में से एक बन। निश्चित ही पढ़िए। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तो मोटा मोटी कहानी बताया, लेकिन जो संवाद होते हैं ना, वो तो पढ़ने के बाद ही उसका मज़ा आता है जब पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।